मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सिर्फ कत्ल केस नहीं बल्कि ये केस कत्ल के अलावा गैर कानूनी असलहे और मनशियात की फराहमी से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ा रही है वैसे वैसे केस की हकाइक से भी पर्दा उठता चला जा रहा है। जैसे कि मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इसराइली साख्त की निकली है। अरमगान के घर गैर कानूनी जो असलहा है वो छुपा हुआ था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 10 फरवरी को छापा मारा। छापे के दौरान सोफे के नीचे से 3 हथियार बरामद किए गए थे। तफ्तीशी टीम को मिलने वाला ओजी नामी हथियार इसराइली साख्ता है। करोड़ों मालियत के हथियारों के लाइसेंस अरमगान की जानिब से ताहाल पेश नहीं किए जा सके। अब इसराइली साख्ता असलहा अरमगान के घर से बरामद होना और मनशियात के नेटवर्क का बैरून मुल्क से ताने बाने मिलना ये बता रहा है कि मुलजमान बैरून मुल्क माफिया से मुंसलिक थे। इस केस में मनशियात फरोख्त करने वाला नेटवर्क भी बेनकाब हुआ है। जैसा कि पुलिस की तफ्तीश के मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है, जिसके तहत मुलजिम मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ ANF ने जनवरी 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। और रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर ने कराची से लाहौर मनशियात बजरिया कोरियर भिजवाने की कोशिश की थी। कोरियर कंपनी में मुलजिम ने अपना फर्जी नाम तैमूर लिखवाया था। पार्सल शाराए फैसल पर वाक़ निजी कोरियर कंपनी के जरिए भेजा जा रहा था। FIR के मतन के मुताबिक कंपनी के मैनेजर ने ANF से रब्ता किया, जिस पर टीम वहां पहुंची और ANF को 30 ग्राम की जो वीड है वो बरामद हुई, जिसे बड़ी महारत से पैक किया गया था। मनशियात लाहौर के इलाके फिरोजवाला भिजवाई जा रही थी और अब पुलिस इदारे और ANF दोनों ही इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, छान पटक कर रहे हैं और कराची के पोश इलाकों में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि वो कराची के पोश इलाकों में वहाँ क्रैकडाउन कर रहे हैं जहाँ पार्टीज़ होती हैं और वहाँ ड्रग का आम इस्तेमाल किया जाता है। अब पुलिस के इसी क्रैकडाउन के नतीजे में मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने मनशियात से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। अब पूरा मनशियात का एक गैंग है जो सामने आ रहा है। मुलजिम साहिर हसन से की जाने वाली तफ्तीश के मुताबिक मनशियात इस्लामाबाद से कराची लाई जाती थी। इस सप्लाई में मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज़ के मुलव्विस होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। सिर्फ यही नहीं, मनशियात के घिनौने धंधे में बैरून मुल्क के साथ भी ताने बाने मिल रहे हैं। इत्तलात भी सामने आ रही है कि बैरून मुल्क से मनशियात स्मगल होकर इस्लामाबाद लाई जाती थी, यानी इम्पोर्टेड मनशियात की खरीदो फरोख्त की जा रही थी। मनशियात की फराहमी में ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया। जब मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से तफ्तीश की गई तो पता चला कि उसने 1 माह के अंदर 1 करोड़ 20 लाख की मनशियात मुख्तलिफ तरीके से सप्लाई की, जिसमें उसको 40 लाख का मुनाफा हुआ। दरहकीकत मुलजिम साहिर तक पुलिस की रसाई अरमगान और शिराज से तफ्तीश के जरिए हासिल की गई। ज़राए के मुताबिक अदाकार साजिद हसन के बेटे को अरमगान के फ़ोन से मिलने वाले डेटा की वजह से हिरासत में लिया गया, क्योंकि मुलजिम साहिर का अरमगान से रब्ता रहा और इससे आला दर्जे की चरस भी बरामद की गई जो इम्पोर्टेड है। साजिद हसन के बेटे ने पुलिस के सामने एतराफ़ भी किया कि अरमगान और उसके दोस्तों को मनशियात सप्लाई करता था। अब इस केस में कत्ल के 2 मरकज़ी मुलजिमान अरमगान और शिराज ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और अब कभी इम्कानात हैं कि उनको किए की सज़ा मिलेगी। लेकिन इस केस से जुड़े दीगर अफराद जो गैर कानूनी हथियारों की फराहमी समेत मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग करना ज़रूरी है। केस के तमाम पहलुओं को देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मनशियात की लत की वजह से अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया। और जहाँ तक मुस्तफ़ा आमिर की बात है तो उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है, जिससे ये कहा जा सकता है कि वो भी मुबैना तौर पर मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। अब आगे जाकर इस केस के कत्ल के होने की मज़ीद वजूहात भी सामने आएंगी। बहरहाल इस केस में जो भी ज़िम्मेदार है उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक टेस्ट केस है और इसको टेस्ट केस बनाकर डील किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से ना सिर्फ पर्दा उठेगा बल्कि फ्यूचर में उसको रोका भी जा सकेगा।